हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 18 से करेंगे। ठीक है, ये इस चैप्टर का प्रश्नावली 9.2 का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसमें हम लोग सारा जितने ही सारे भी क्वेश्चन है सबको कवर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, यदि कोई बैटरी 4% हानि के जगह 4% लाभ पर बेची जाए तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि कोई बैटरी, मान लीजिए कोई सामान आपके पास है, आप 4% हानि के जगह पर, मतलब हानि होते होते बच गया, आप उसको हानि करते करते आप क्या कर दिए 4% लाभ पर बेच दिया जाए तो 6 रुपये का क्या होता है, 6 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि बैटरी को हम लोग कितना में बेचें वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हानि पर, जब हम लोग हानि कर रहे थे ना, हानि पर बैटरी का विक्रय मूल्य, अगर मान लीजिए हम लोग हानि करते इस बैटरी पे तो 96% आता, यानी कि 100 में से 100% में से 4% हमने नुकसान कर दिया, तो 96% हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो 96% हो गया। तथा अगर हम लोग इस पे लाभ करते हैं, तथा लाभ पर बैटरी का विक्रय मूल्य, लाभ पर बैटरी का विक्रय मूल्य कितना हो जाता, 100% में से 4% ऐड हो जाता, यानी कि 104% हम लोग का यहाँ पे आता। तो यहाँ पे देखिए बैटरी का क्रय मूल्य क्या होगा, बैटरी का क्रय मूल्य, यानी कि उस बैटरी का क्रय मूल्य अगर हम लोग मान लें, ठीक है, ये तो विक्रय मूल्य हो गया, ये बेचने का बताया जा रहा। अगर हम लोग को यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं दिया गया तो बैटरी का क्रय मूल्य हम लोग मान लेते हैं कि 100% बैटरी का क्रय मूल्य है। अब हम लोग प्रश्नानुसार, अब क्वेश्चन के अनुसार बात करते हैं। देखिए तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, 104% को अगर इससे घटा दे रहे हैं, यानी कि हम लोग नुकसान की जगह में क्या कर दिए, लाभ कर दिए, तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है। यानी कि 104% में से अगर 96% को घटा दें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 रुपये लाभ अधिक प्राप्त कर रहे हैं। यानी कि जब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 8% हम लोग ज़्यादा इनकम कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा कमा रहे हैं, यानी कि 6 रुपये हम लोग अधिक कमा रहे हैं। तो अब अगर हम लोग इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 100 बटा क्या हो जाएगा, इसका आपका कुल विक्रय मूल्य। ठीक है ना, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा 8। ये हम लोग का क्या हो गया, अधिक लाभ निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, तो 6 × 100 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे विक्रय मूल्य। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा, तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो 75 रुपया हम लोग का क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि हम लोगों का क्रय मूल्य कितना था, 75 रुपया में। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बैटरी का क्रय मूल्य जो है, बैटरी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, बैटरी का क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 75 रुपया। समझ रहे हैं क्वेश्चन को, एक बार रिप्ले करिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों को बोला गया था अगर हम लोग नुकसान करें तो कितना प्रतिशत आएगा, अगर हम लोग लाभ करते हैं तो कितना होगा। तो बैटरी का क्रय मूल्य हम लोग मान ली कि 100% है। ठीक है, तो अब प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग लाभ करते हैं, लाभ में से अगर हानि को हटा दिया जाए, तो लाभ करते करते क्या कर रहे हैं, मतलब हानि करते करते लाभ कर रहे हैं। तो अगर हम लोग को लाभ जानना है तो हम लोग 8% लाभ कर रहे हैं, यानी कि वो 6 रुपया कमा रहे हैं। तो ये 6 रुपया तो आ गया समझ में, लेकिन अब क्रय मूल्य कितना था इसका, क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य इसका 75 रुपया होगा। ठीक है, तो बैटरी का जो क्रय मूल्य होगा वो 75 रुपीज़ होगा। चलिए, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ज्योत्सना ने एक वस्तु जो है 4% बिक्री कर सहित 208 रुपया में खरीदा, यानी कि 4% बिक्री कर, यानी कि मान लीजिए वो कोई सामान है जिसमें वो 4% का एक्स्ट्रा टैक्स दे के वो खरीदा, 208 रुपया में खरीदी। ठीक है, कर से पहले, यानी कि टैक्स लगने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है।
ठीक है, ज्योत्सना ने क्या किया, देखिए फिर से समझिए, ज्योत्सना ने एक सामान खरीदा, 4% एक्स्ट्रा बिक्री कर, यानी कि 4% एक्स्ट्रा खरीदने का जो टैक्स होता है वो लगा के वो 208 रुपये में उस सामान को परचेज किया, यानी कि खरीदा। तो कर से पहले यानी कि टैक्स से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि टैक्स लगने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक्चुअली में ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका तो जो मूल्य है, पहले जो इसका मूल्य, पहले वाला मूल्य वो तो पता नहीं हम लोगों को, तो यहाँ से मान लेते हैं, माना कि कर से पहले मूल्य बराबर कितना था, 100%। ठीक है, तो कर से पहले जो मूल्य था वो 100% था। अब प्रश्नानुसार अब 4% वो एक्स्ट्रा और दी, यानी कि 4% अगर ऐड कर देंगे तो 100 प्लस 4, यानी कि 104% एक्स्ट्रा आ गया टोटल। अब तो 104% जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 208 रुपये का हो रहा है। तो अगर हम लोग को 100% निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 208 गुना 100 बटा 104। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, ये हम लोगों का 2 का पहाड़ से, ये देखिए इसका डबल हो रहा ना यहाँ पे, तो एक बार में और ये 2 बार में सीधा सीधा कट जा रहा है, यानी कि 2 गुना 100, यानी कि कर लगने से पहले, यानी कि टैक्स लगने से पहले जो है इसका जो मूल्य है वो कितना था, 200 रुपया था। ठीक है, टैक्स लगने से पहले इसका मूल्य 200 रुपया था और टैक्स लगने के बाद इसका मूल्य कितना हो गया, 208 रुपये हो गया। क्लियर, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा, प्राची ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदी तथा इसके लिए 6% वेट सहित 212 की धनराशि की भुगतान किया, यानी कि वेट सहित 6% वो वेट सहित 212 रुपये की धनराशि का भुगतान किया। बेट लगने से पहले इसका मूल्य ज्ञात करिए, यानी कि बेट लगने से पहले, सेम क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें टैक्स वाला था, इसमें वेट का बात किया जा रहा है। तो चलिए इसमें भी वही करते हैं, इसमें भी वही करेंगे कि माना कि कर से पहले, ठीक है, या फिर इसमें ऐसा करते हैं हम लोग, इसमें भी वही करेंगे हम लोग। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में ही सेम तरीके से बनाना है। हाँ ठीक है, माना कि कर से पहले मूल्य बराबर कितना था, 100% था, यानी कि वेट जो हो रहा ना वो एक्चुअली में टैक्स ही कुछ लग रहा है, टैक्स जैसा ही कुछ है। ठीक है ना, तो माना कि कर से पहले मूल्य कितना था, 100% था। प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, हम लोग कितना दे रहे हैं उसको पैसा, 106 दे, मतलब 6% ज़्यादा दे रहे हैं, यानी कि 100 प्लस 6, यानी कि 106% दे रहे, कितना पैसा दे रहे हैं उसको, 212 रुपया हम लोग दे रहे हैं। तो अगर हम लोगों को यहाँ से 100% निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 212 गुना 100 बटा कितना, 106। तो जब यहाँ से आप कैंसिल करिएगा तो ये एक बार में, ये 2 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि 2 गुना 100 बराबर कितना आ गया, तो पहले का जो मूल्य था वो 200 रुपया था। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः वेट लगने से पहले का पहले मूल्य बराबर कितना, 200। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, दोनों क्वेश्चन क्या था, सेम था। हालांकि ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बनाना चाहिए था, आप लोग समझ लीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करिए तो आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए रानी ने ज्वेलरी दुकान से एक चांदी का सिक्का लिया। रानी गई एक दुकान में और वहाँ पे एक चांदी का सिक्का खरीदी, इसके लिए उसने 340 भुगतान किया, यानी कि उसने कितने पैसे दिए, 340 रुपये उसने दिए, दुकानदार को चुकाएं, जिसमें से 40 की जो कर राशि भी शामिल थी, यानी कि वो 340 रुपया दी और जिसमें से 40 का उसमें से टैक्स भी क्या था, जुड़ा हुआ था। तो कर जो है VAT प्रतिशत ज्ञात करिए, यानी कि कर, यानी कि जो हम लोग कर दे रहे हैं, यानी कि जो टैक्स दे रहे हैं उसका प्रतिशत आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखें, प्रश्नानुसार
हम लोग क्या कर रहे हैं कि कर से पहले कर अगर मान लीजिए टैक्स नहीं लेंगे तो बिक्री मूल्य कैसे निकालेंगे, तो बिक्री का मूल्य क्या हो जाएगा 340 में से अगर 40 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा हम लोग का 300। ठीक है, 300 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कर की जो राशि है, कर की राशि, तो कर की राशि टैक्स का जो राशि वो कितना आ गया 40 रुपया आ गया। तो अतः कर यानी कि VAT जो है प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 40/300 गुना 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि 40/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13.1/3% आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज को? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ध्यान से इसको नोट करिएगा आप लोग। चलिए सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।